ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वह है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव टॉपिक है, इसके डेरिवेशंस को याद रखना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। सो वी कैन नाउ स्टार्ट। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो एक छोटी सी डिस्कशन हो जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो उसमें क्या होता है कि हम दो चार्ज लेते हैं और इन दो चार्ज के बीच की एक सर्टेन डिस्टेंस होती है जिसे हम क्या मानते हैं 2L। तो डियर स्टूडेंट्स, याद होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ये 2L एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ओनली फॉर द मैथमेटिकल कंसेप्ट, ये सिर्फ 2L लेने के पीछे रीज़न ये होता है कि हम अपने मैथमेटिक्स और डेरिवेशंस को ईजी कर सकें। राइट स्टूडेंट, डाइपोल में फर्स्ट चार्ज क्या होता है नेगेटिव एंड सेकेंड चार्ज क्या होता है पॉजिटिव। ओके, हम इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सपोज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं डाइपोल सेंटर। और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद होगा कि डाइपोल की ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डाइपोल एक्सिस कहते हैं। याद होगा डियर स्टूडेंट, इसे हम डाइपोल एक्सिस कहते हैं। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। ओके स्टूडेंट, तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसमें हमारे पास दो पोल हो गए, एक माइनस और एक क्या है प्लस है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 2L, सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो हमारे इस टॉपिक का जो मेन टास्क है उसमें क्या है, इंड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन मतलब कि चार्ज माइनस Q की लाइन के अलॉन्ग या फिर चार्ज प्लस Q की लाइन के अलॉन्ग हम इस एक्सिस पर कहीं भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, सो ओनली हमारा जो टारगेट होगा या हमारी जो सोच होगी या जो हम सोचेंगे सिर्फ अलॉन्ग द एक्सिस सोचेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट सपोज कर लिया। इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, पॉइंट P। ओके स्टूडेंट, सो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट O से R डिस्टेंस पर है। किस पे है, R डिस्टेंस पर, यानी कि डाइपोल के सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, R है। ओके, चार्ज नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स। ओके, हम इसे सपोज करेंगे E माइनस Q वेक्टर। चार्ज प्लस Q है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। हम इसे सपोज करेंगे E प्लस Q। ओके स्टूडेंट, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग E माइनस Q की वैल्यू क्या हो गई, E माइनस Q इज इक्वल टू के Q बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर सीन्स कि हमें इस चार्ज A से और ये चार्ज B मान लेते हैं, तो चार्ज माइनस Q से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाती है, R प्लस L। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, R प्लस L होल स्क्वायर। राइट, और डायरेक्शन की बात करेंगे तो A से B की तरफ या B से A की तरफ, तो ये डायरेक्शन क्या है, B टू A है। ओके स्टूडेंट, नाउ फिर हम आगे आते हैं, E प्लस Q फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा K Q बाई R माइनस L होल स्क्वायर। कैसे, हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, तो R माइनस क्या हो जाएगा L। डायरेक्शन क्या हो गई, A टू B। देखिए ये डायरेक्शन क्या अवे है, तो ये जो डायरेक्शन हो गया A टू B, हम ये मान लेते हैं AB और उस पर कैप लगा दें। राइट स्टूडेंट्स, AB हियर वर्किंग एज ए यूनिट वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम स्टडी करते हैं, ये देख लेते हैं कि ये आगे का वर्क कैसे है। हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि अब हम नेट फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, और नेट फील्ड पॉइंट ए पी पर फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दो अपोजिट वेक्टर्स क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे। राइट स्टूडेंट, तो ये चेक करना होगा कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। तो आप देख रहे हैं कि इस ज्योमेट्री में R माइनस L और R प्लस L, तो R माइनस L छोटा है, इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r² अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो जब R की वैल्यू छोटी होगी, राइट स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सही माना जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग, सिंस हम जानते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r², दिस गिव्स, ये क्या देना चाहता है, दिस गिव्स कि E प्लस क्यू की वैल्यू, E प्लस क्यू की मैग्नीट्यूड E माइनस क्यू की मैग्नीट्यूड से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P will be, net electric field at point P will be, क्या हो जाएगा, E वेक्टर E लगाए या वेक्टर हम हटा लें, बाद में हम वेक्टर लगा सकते हैं, क्या होगा, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, मीन्स बड़े मैग्नीट्यूड से छोटे मैग्नीट्यूड को हम क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ फिर क्या होगा, E प्लस क्यू की वैल्यू है के क्यू बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। अब हम इस डेरिवेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, के क्यू ब्रैकेट में 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। फिर हम इस डेरिवेशन को और आगे देंगे, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर एक नए नाम से भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ई एक्सियल फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं। ई एक्सियल मीन्स अलोंग द एक्सिस। ओके स्टूडेंट, सो आगे की मैथमेटिक्स का डेरिवेशन क्या है, ये। अब हम इसे क्या करते हैं, इसके एलसीएम से सॉल्व करेंगे, आर माइनस एल होल स्क्वायर आर प्लस एल होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। और ऊपर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटी सी मैथमेटिक्स हमने फॉलो की है, a प्लस बी होल स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस मैथमेटिक्स को मैंने यहाँ पर यूज किया है और उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। ये नीचे की जो मैथमेटिक्स है, ये हमारी मैथमेटिक्स हो जाती है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये नीचे की जो हमारी फैक्टर वैल्यू है, इसे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, फिर हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू ब्रैकेट में, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर एल स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास आ गया 4rl। नीचे आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है, इस वैल्यू में हम डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, ये जो डायपोल मोमेंट है उसे हम इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग माइनस क्यू टू प्लस क्यू। सो ये वैल्यू जब यहाँ पे हम प्लस कर देंगे तो हमारा ई एक्सियल की वैल्यू क्या हो जाती है, ई एक्सियल क्या हो जाएगा, के और यहाँ से 2l,
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं k और ये हो जाएगा आपका 2p r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। q और 2l इसमें से मैं यूज कर लूंगा। 2 जैसे यहाँ पे 4rl लिखा है ना स्टूडेंट, ये 4rl लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2r और फिर 2l लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस 2l और q की मल्टीप्लाई करके हमने इस पूरे पार्ट को क्या बना दिया, डायपोल मोमेंट बनाया। ओके स्टूडेंट्स, इस छोटी सी ट्रिक को मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब ये जो रिजल्ट आपके पास आया है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं शॉर्ट डाइपोल, या आप इसे आइडियल डाइपोल भी कह सकते हैं, आइडियल डाइपोल। ओके स्टूडेंट, आइडियल डाइपोल का सेंस क्या है कि ये जो r वैल्यू है, ये जो r है वो मच ग्रेटर देन क्या हो जाए l। शॉर्ट डाइपोल क्या होती है या आइडियल डाइपोल होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। आप जो इसके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या उसकी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ आइडियल डाइपोल। ओके स्टूडेंट, तो इस कंसेप्ट से r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ये वैल्यू बिकम्स हो जाती है r4। ये पूरी वैल्यू r टू द पावर 4 के इक्वल हो जाएगी। इस वैल्यू को अगर मैंने इस फार्मूले में रखा तो क्या हमें मिलेगा, E एक्सियल इज इक्वल टू k 2p बाई r क्यूब। ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग द एक्सिस। ये एक्सियल वैल्यू है k 2p बाई r क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से कंक्लूजन आता है कि E एक्सियल की वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शन है किसकी, r टू द पावर 3 के। यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वेरी फास्ट होता है स्टूडेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि यहाँ पे पहले ये कंफर्म हो गया कि E पॉजिटिव की जो E पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो E एक्सियल वैल्यू आई है उसका नेट क्या होगा, ये हो जाएगा डायरेक्शन E एक्सियल का। ओके स्टूडेंट्स, अलोंग द AB, यानी कि ये यहाँ होगा अलोंग AB, ठीक है, या डाइपोल मोमेंट वेक्टर, यानी कि नेट एक्सियल फील्ड हमारी अलोंग द डाइपोल फील्ड वर्क करेगी। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन आपके समझ में आया होगा जिसमें हमने डाइपोल की फील्ड फाइंड की है अलोंग द एक्सिस। ये हम मान लेते हैं कि ये टॉपिक आपके समझ में आएगा। आप इसे बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और फिर वही इम्पॉर्टेंट नोटिस एंड इंफॉर्मेशन फॉर यू कि जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क पहने, जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और घर में या बाहर हाथ को समय समय पे क्या करें, सैनिटाइज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।